दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सुबह उठने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया। इसी वक्त वचन आपको देने के लिए, वचन सुनने के लिए भी प्रभु हमें शक्ति दे रहे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से प्रभु हमें एकत्रित किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक और दिन प्रभु का वचन सुनाने के लिए मुझे प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। 40 साल में पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए हम आगे बढ़ रहे। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे। जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे। 40 साल एक अवसर है हमारे लिए, एक चांस है, एक मौका है प्रभु को प्यार करने के लिए। और हमें पता है एक दूसरे को प्यार करते समय हम प्रभु का प्यार कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे आज ये वचन के लिए। प्रभु हमें याद दिला रहे, बेटा बेटी एक चांस आपके जिंदगी में प्रभु का प्यार को अनुभव करने के लिए प्रभु दे रहे हैं। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे, भलाई करते रहे। ये वचन का अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कलवरी पहाड़ पर खून बहाकर हमें प्यार करने वाला प्रभु को आदर और महिमा। प्रभु ही वचन हमें दे रहे। अवसर मिलते समय पाप करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए, एक दूसरे को भलाई करने के लिए हमारे परिवार में इसी वक्त प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जब तक अवसर मिल रहा है, उसी समय तक पवित्रता में जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु से सहायता मांगिए। उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। रोज हम पढ़ते हैं। जब तक अवसर मिल रहा है, एक दूसरों के लिए भलाई करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना। 40 साल का उद्देश्य यह है, प्रभु के प्यार को अनुभव करते हुए एक दूसरे को प्यार करना। जब तक अवसर मिल रहा है, एक दूसरे को प्यार करना। प्रभु हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल कर। दुनिया के कोने कोने से ये प्रार्थना में भाग लेने वाले एक परिवार को, भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। नौजवान बच्चों को समर्पित करता हूं। स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूं। प्रभु जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, समर्पित करता हूं। अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं। विधवा औरतों को समर्पित करता हूं। जिनको रहने के लिए घर नहीं है, प्रभु समर्पित करता हूं। जिन परिवार में कोर्ट केस है, प्रभु समर्पित करता हूं। डिवोर्स की सोच, नेगेटिव स्पिरिट है, प्रभु मैं समर्पित करता हूं। यीशु के अति पवित्र नाम पर आज्ञा देता हूं। जितने भी भाई बहन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग ले रहे, इनके जिंदगी से, शरीर से हर एक नेगेटिव स्पिरिट, शैतान के हर एक ताकत को यीशु के अति पवित्र नाम पर मैं आज्ञा देता हूं, इस वक्त निकल जा। जब तक अवसर मिल रहा है, उस समय तक
पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए इन भाई बहनों को ब्लेसिंग दे यीशु के पवित्र नाम पर। चल इस काल में पाप को छोड़ते हुए पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए हमारे परिवार में ब्लेसिंग मिले यीशु के पवित्र नाम पर। यह वचन का अभिषेक को रिसीव कर चिंता को छोड़ते हुए पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए हम सबको प्रभु का वचन को रिसीव करने के लिए हम सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। जितने भी भाई बहन आईसीयू में वेंटिलेटर में है प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु। बहुत दुख दर्द में है, डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरीज के बाद बहुत दुख संकट में है प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। चल इस काल में प्रभु का प्यार को अनुभव करने के लिए इन परिवारों को, इन भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। प्यारे प्रभु हर एक नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं। इनकी जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर होने दो। पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। शादी में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। एक जॉब मिलने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास बाइबल होना है। बाइबल से ये वचन गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम सुना, इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी है। आज प्रार्थना करेंगे। पद संज्ञा 7 में हम पढ़ते हैं, धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। चली सा काल है, काफी लोग कोशिश कर रहे, प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे भलाई करना है। भलाई करोगे तो हमारी जिंदगी में प्रभु से भी हमें ब्लेसिंग मिलना, भलाई मिलना। बुराई करोगे तो हमें बुराई मिलेगा। प्रभु का वचन इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्लियर है, स्पष्ट है। धोखे में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। यह वचन सीरियस वचन है। 40 काल में प्रभु का वचन बहुत सीरियस में हम समझना है। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द, हमारे एक एक काम, हमारे हर एक जो कैरेक्टर, सब कुछ, हमारे एक एक आचरण, ये सबको ध्यान रखना है। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। इसलिए शाम को माता मरी की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हम जिंदगी में एक दूसरे को प्यार करने के लिए, भलाई करने के लिए, 40 काल में पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए मां मरियम की कास मध्यस्थता था। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा। सीरियस है ना? 40 काल में प्रभु का वचन को सुनना, वचन ही बोलना, मुंह खोल के वचन के अनुसार ही जिंदगी बिताना है। पाप करना छोड़ना है। जब तक अवसर मिल रहा है भलाई करना, पवित्रता की जिंदगी बिताना, कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट ईयर 40 साल में हम जिंदा है कि नहीं।
इसलिए प्रार्थना करना। आज अवसर है, ये 40 काल में, ये साल में हमें अवसर मिल रहा है, पाप को छोड़ना है। ये वचन बहुत सीरियस। गॉड इज नॉट मॉक्ड। धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता है। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। 40 काल हमारे शरीर में आध्यात्मिक फल बोने का समय है। वचन पढ़ते हुए, फास्टिंग रखते हुए, प्रभु के वचनों को पालन करने का समय है। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। अनंत जीवन की फसल। आज निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर हम शरीर में बीज बोझ रहे, शरीर की वासनाओं को एंटरटेन कर रहे, इस दुनिया से मिलने वाला खुशी को एंटरटेन कर रहे, वचन स्पष्ट है, विनाश के फल, विनाश के फल। देख रहे ना, हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में पाप करके बैठने वालों को पाप से ही ऑटोमेटिकली सजा है। आज प्रभु के इस वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी सहायता कर रहे हैं। डिसीजन लेने के लिए शक्ति दे रहे हैं, पाप को छोड़ने के लिए, फास्टिंग रखने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए शक्ति दे रहे। बेटा बेटी, ये रास्ता सही नहीं है। प्रभु के वचन को याद रखो, धोखे में ना रहे। रॉन्ग रिलेशनशिप कोई बाहर से नहीं देखते, सही है, लेकिन प्रभु देखता है। प्रभु का वचन जो शरीर में बीजता है विनाश के फल लूनेगा। खुदा का वचन जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। विनाश की फसल। ये शाम को निर्णय करना है, क्या हमारे परिवार में विनाश की फसल हमें मिल रहे या आध्यात्मिक फल हमें मिल रहे हैं? रो रो के प्रार्थना करने का समय है। अगर कोई हमारे परिवार में प्रभु के रास्ते पर नहीं है, समर्पित कर, प्रार्थना कर। प्यारे प्रभु, हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। ये वचन के शक्ति को संभाल करते हुए ये प्रार्थना करता हूं प्रभु। नशे, शराब, पाप के बंधन, व्यभिचार, पाप के बंधन, वासनाओं के बंधन हमारे परिवार से मैं आग देता हूं। इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर निकल जा। नेगेटिव स्पिरिट इसी वक्त निकल जा। प्रार्थना कर, या डिलीवरेंस को रिसीव कर, पुरोहित के यह अभिषेक को रिसीव कर। आज से मुझे पाप नहीं चाहिए बोल के पाप से मिलने वाले खुशी को कूड़ा समझकर फेंक दे। प्रभु का वचन जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में जीवन, अनंत जीवन की फसल लूनेगा। आइए संत माइकल महादूत से हमें मिलने वाला सहायता रिसीव करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, पाप को छोड़ेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु के वचन को हमारे दिल में रखते हुए 40 काल में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल सुनेगा।
वासनाओं को एंटरटेन मत करो। जब मन में ऐसे प्रेरणा मिलता है, मोबाइल देखो, गलत काम करो, एंटरटेन मत करो। विनाश के फल मिलेगा, विनाश के फल। उसी समय पवित्र आत्मा की प्रेरणा को, प्रभु का वचन को याद रखना, प्रभु का वचन खोल के पढ़ो। प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है, वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। इसलिए क्या करना? बहुत सुंदर वचन है, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। करते करते वचन सुनते ही रहना। कुछ बच्चे इस तरह है, चर्च में आएगा, थोड़ा समय प्रार्थना करेगा, बहुत बोरिंग है। वचन थोड़ा समय सुनेगा, बहुत बोरिंग है। सीरियल और मोबाइल में और कोई चीज देखना, घंटे घंटे भी बैठे, कोई टेंशन नहीं, बोरिंग नहीं है। प्रभु का वचन आज हमें याद दिला रहा है, भलाई करते करते ही रहना। फास्टिंग रखना, कुछ नहीं होगा। प्रायश्चित करो, एक दूसरे की मदद करना है। चालीसा काल में जब तक अवसर मिल रहा है, भलाई करते करते रहो। प्रभु का वचन, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। कुछ लोग ऐसा है, बड़े उत्साह के साथ चालीसा काल शुरू किया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद गिर जाता है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी कदम, उसके बाद वचन पढ़ना कदम, वचन सुनना कदम, एक दूसरे को प्यार करना, माफी देना, सब कुछ कदम। ऐसे नहीं है। प्रभु का वचन हमें याद दिला रहे हैं, ये सिर्फ चालीसा काल के लिए नहीं है, पूरे जिंदगी के लिए अनॉइंटिंग मांगना है। प्रे फॉर दैट अनॉइंटिंग। प्रभु का वचन, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। कॉन्फिडेंस होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पाप नहीं करना है, इसके लिए थोड़ा बैठना है, प्रभु के वचन के साथ मनन करना, फिर कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं दी। आपको पता है ना, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, जो प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस या प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना, अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो अवश्य समय अच्छा से आप खेल सकते हैं। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे ये कहा जाता है, पूरा समय प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। म्यूजिशियंस हो, कोई भी हो, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो तैयारी में है, हर समय तैयारी में है। हमारे आर्मी के लोग, कोई भी हो, तैयारी में है, तैयारी में है। प्रभु का वचन हमें बता रहे, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। प्रभु का वचन बार बार नहीं सुन रहे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कोई हिम्मत नहीं है। एक प्रलोभन आएगा, इतना छोटी सी प्रलोभन, गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस। प्रभु का वचन सुनते ही रहो, और कुछ चीज बंद, कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी बोल रहा हूं। आप डिस्टर्ब हो जाएगा। चालीसा काल की आपकी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा में गड़बड़ हो जाएगा। बंद करो ना। मुझसे आज ये नहीं चाहिए। आपको पता है, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कहां से डिस्टर्ब आते हैं ना। हम सबको प्रभु अपने प्रतिरूप में बनाया है, प्रभु को पता। प्रभु हमें इसी तरह बनाया है, हमें पता है कहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर भी हम
हैवा मां की तरह ऐसे देखते ही रहता है। सांप को देखा, वहां से जाना था, सांप को देखा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ और उसके बाद बातचीत शुरू किया। कल हमने मनन किया ना, मानव का पतन, पूरा परिवार डूब गया। इसी तरह है हमारी जिंदगी भी। इसलिए जब तक अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वचन सुनो, भरो, वचन से भरो। सुबह शाम शांति भवन फैमिली आपको वचन दे रहे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, हमारा कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन, हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। संदेह का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको समय आने पर अवश्य फल, ब्लेसिंग मिलेगा। आप सोचेगा फादर जी आज रोटी कपड़े मकान के बारे नहीं बोल रहे, रोटी कपड़ा मकान ही है। मैं देखता हूं ना, कितने परिवार को देखता हूं, जब प्रभु के रास्ते पर आ गया, रोटी कपड़ा मकान ऑन द स्पॉट है। इसलिए लगातार हम इसके बारे बताता हूं, रोटी कपड़ा मकान कम बोलता हूं, क्योंकि ये मेन है ना। एक दिन जाना है ना, प्रभु के पास जाना, पवित्रता नहीं तो रोटी कपड़ा मकान लेके आप क्या करेगा? वो तो इधर कदम हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जिंदगी, पवित्रता कदम नहीं होगा। स्वर्ग में प्रभु के सामने पेश करना है, ये मेरी जिंदगी है। इसलिए प्रभु का वचन, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जैसे प्रभु हमें अवसर दे रहे, भलाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फास्टिंग रखना है, मदद करना एक दूसरे को। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमारे साथ हैं। माता मरियम की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है। संत एंथनी की का सहायता हमें मिल रहा है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, समय समय पर प्रभु आध्यात्मिक जिंदगी में भलाई करने के लिए, प्रभु को वचन सुनने के लिए, पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। ये प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक जिंदगी से, हर एक पाप के बंधन, नेगेटिव स्पिरिट, शैतान के हर एक स्पिरिट को मैं आगे देता हूं। इसी वक्त निकल जा। बच्चे आजाद होकर पवित्र जिंदगी बिताने दो। हर एक बुराई इनके जिंदगी से दूर होने दो। बैड एडिक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्यारे प्रभु, दया कर, रहम कर, दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर रहम कर, दया कर। बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हार्ट पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स, न्यूरो पेशेंट्स समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। पवित्र रक्त से प्रभु उनको धो दीजिए प्रभु। रहम कर प्रभु। काफी महीनों से ट्रीटमेंट चल रहा है प्रभु, पैसा कुछ भी नहीं है प्रभु, पूरा परिवार दुख में है प्रभु। रहम कर, दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र, इन पर रहम कर, दया कर। जिस तरह बरतिमेयुस को चंगा किया, उसी तरह इन भाई बहनों पर रहम कर, दया कर। हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। वेरिकोस वेन की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। ब्लड इन्फेक्शन, जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। डिप्रेशन की सोच इसी वक्त दूर होने दो। साइकाट्रिक पेशेंट्स को यीशु मसीह के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। सर्विकल के प्रॉब्लम,
स्पॉन्डिलाइटिस यीशु मसीह कदी पवित्र नाम पर दूर होने दो। लिवर में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह कदी पवित्र नाम पर दूर होने दो। हेयर फॉल की बीमारी, व्हाइट पैचेस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु हमें आशीष देने का समय है। प्यारे प्रभु, एक एक को समर्पित करता हूं। एक गुरविंदर को, तरसेम को, मुहिंदर को, आग्नस को, अनीका को, लखविंदर को, किरण को, कमलजीत को, फ्लाविना को, मोनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु। विनोद को समर्पित करता हूं प्रभु। अश्विन को समर्पित करता हूं। सन्नी को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। एक मैनुअल को समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु रहम कर, दया कर। मथन को समर्पित करता हूं। अजय को, निर्मला को समर्पित करता हूं। सिबिल्ला को समर्पित करता हूं प्रभु। फ्लोरा को समर्पित करता हूं। जगरानी को समर्पित करता हूं। क्लारा को समर्पित करता हूं। रहम कर, दया कर प्रभु। रहम कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। थैंक यू जीसस। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर रहम कर, दया कर। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाहर जाने में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शादी में रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जिन दंपति को बच्चे का वरदान नहीं है, यीशु मसीह कदी पवित्र नाम पर इनको बच्चे का वरदान मिले, ब्लेसिंग मिले। जिनको रहने के लिए घर नहीं है, यीशु मसीह कदी पवित्र नाम पर ब्लेसिंग मिले। हर बुराई इनकी जिंदगी से दूर होने दो। विद्यार्थियों को समर्पित करते प्रभु, इनकी पढ़ाई में ब्लेसिंग मिले। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस। थैंक यू जीसस। आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके परिवार में प्रभु शांति दे रहे। जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। 40 काल में प्रभु का प्यार अनुभव करने के लिए प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, जॉब एप्लीकेशंस, हॉल टिकट्स रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। स्कैनिंग रिपोर्ट्स अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। ट्यूमर स्टोन्स को प्रभु दूर कर रहे। आपके विश्वास को देखकर प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर बनाने के स्केच में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके बिजनेस के प्लान में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर। छोटे बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दे रहे। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ, अधिकार, अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरिया के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित संत्य का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को जिंदगी में अपने हाथ में गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला, अब सबको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। जब तक अवसर मिल रहा है उस समय तक प्रभु के प्यार को एक दूसरे को देने के लिए, भलाई करने के लिए इस 40 साल में प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया है। धन्यवाद करेंगे एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना को शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ। एक और बात याद रखना, संडे है, कल चर्च में जाना, जरूर पाप स्वीकार करना, 40 साल में आगे बढ़ना, पवित्रता की जिंदगी बिताते हुए 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का भजन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।